इस्लाम में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। उन्हें 3 तलाक का सामना तक करना पड़ता है। हलाला जैसी कुप्रथा थी। मुस्लिम महिलाओं को इतने अत्याचार इसलिए झेलने पड़ते थे क्योंकि जब कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की सोच ही महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं होगी तो वो दूसरों को महिलाओं के प्रति अच्छी नसीहत भला कैसे देंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दरगाह के खादिम हैं सरवर चिश्ती। उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता कितनी गंदी है, यह हाल ही में उनके बयान से सामने आया। आपको वो बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सरवर चिश्ती का छोटा सा परिचय दे देते हैं। अजमेर दरगाह के खादिम हैं। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव हैं। पिछले कुछ सालों में भड़काऊ बयानों का आरोप उन पर लगता रहा है। नुपुर शर्मा के विवाद के वक्त सरवर चिश्ती ने धमकी देते हुए कहा था, भारत को हिला देंगे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कनेक्शन का आरोप भी उन पर लगा है। उन्होंने एक बार धमकी दी थी कि अगर मोदी पीएम बन गए तो हो सकता है देश के मुसलमान आतंकवादी बन जाएं। ऐसे विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले सरवर चिश्ती महिलाओं को किस नजर से देखते हैं, उसके लिए आपको उनका एक ताजा बयान सुनवाते हैं। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे, मेनका, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, ये उनके बयान से साफ है। कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है। अपने बयान में उन्होंने गुरु विश्वामित्र का जिक्र किया। उन्होंने यह बयान जानबूझकर दिया है। दरअसल अजमेर 92 नाम से एक फिल्म बनी है, जिसमें अजमेर रेप एंड ब्लैकमेलिंग कांड पर यह फिल्म बनाई गई है। इस रेप के आरोपियों में 3 ऐसे लोग थे जो अजमेर दरगाह के खादिम थे और उन तीनों के नाम के आखिर में भी चिश्ती लगा था। और अब जब फिल्मी पर्दे पर अजमेर की उस हैवानियत की कहानी सामने लाई जा रही है तो हो सकता है कि सरवर चिश्ती इस सच्चाई को देखकर परेशान हो गए हों और इसलिए उन्होंने हिंदू ऋषि गुरु विश्वामित्र का नाम लिया। जब सच चुभने लगता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपा खो बैठते हैं और वो कुछ भी बोल देते हैं। उन्हीं में से एक हैं अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती। सरवर चिश्ती खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान का सचिव भी है। सरवर चिश्ती को सचिव पद तो मिल गया, लेकिन सोच उस ऊंचे पद के लायक नहीं रही। सरवर चिश्ती की सोच महिलाओं के प्रति कितनी गंदी है, उसका परिचय सरवर चिश्ती के एक बयान से मिलता है। सरवर चिश्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो महिलाओं के खिलाफ अभद्र बयान दे रहे हैं। सरवर चिश्ती का ये बयान दरअसल उनकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट उस फिल्म को लेकर है जिसमें अजमेर की सच्चाई बताई गई है। अजमेर 92 नाम से एक फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अजमेर में साल 1992 में हुई रेप और ब्लैकमेलिंग का सच दिखाया गया है। आपको बताते हैं कि आखिर अजमेर में 1992 में क्या हुआ था जिसे इस फिल्म में दिखाया गया है। साल 1992 में अजमेर में 100 लड़कियों के साथ रेप हुआ था। करीब 250 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। इसी रेप और ब्लैकमेलिंग कांड में 8 दोषियों को उम्र कैद हुई थी। इनमें 3 आरोपी अजमेर के चिश्ती परिवार से थे। इनके नाम थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। अजमेर की इसी जघन्य घटना पर यह फिल्म बनी है, फिल्म अजमेर 92। जाहिर है इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक बार फिर देश के लोगों को अजमेर की सच्चाई पता लगेगी और इसीलिए अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती बार बार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और अब तो उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच दिखा दी है। सरवर चिश्ती के नाम के आगे चिश्ती लगा है, लेकिन जुबान में गंदगी भरी है। सरवर चिश्ती का भड़काऊ और विवादित बयानों का इतिहास रहा है। वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो समाज को जोड़ने के बजाय बांटने का काम करते हैं। यकीन न हो तो पिछले साल 6 जुलाई को सरवर चिश्ती ने देश के खिलाफ जो बयान दिया था उसे आपको सुनना चाहिए। हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देने वाला ये बयान पिछले साल का है, जब उन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में आंदोलन की धमकी दी थी। इसके अलावा भी भड़काऊ बयानों की उनकी लंबी हिस्ट्री है। अप्रैल 2021 में सरवर चिश्ती ने कहा था, हम शासक थे और हिंदू प्रजा हमें भड़काने की कोशिश की तो मुसलमान फिर से हिंदुओं पर शासन करेंगे। अगस्त 2019 में सरवर चिश्ती ने मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा था
मुस्लिमों जाग जाओ, तुम्हें क्या हो गया है? हमारा धर्म और विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। करीब 10 साल पहले सरवर चिश्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयान दिया था। सरवर चिश्ती ने कहा था, अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो कोई ताज्जुब नहीं कि सभी मुसलमान आतंकवादी बन जाए। सिर्फ सरवर चिश्ती ही नहीं बल्कि उनके परिवार की हिस्ट्री है धार्मिक कट्टरता फैलाने की। पिछले साल ही सरवर चिश्ती के बेटे सैयद आदिल चिश्ती ने भी हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती बयान दिया था। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। पिता हिंदुस्तान को हिलाने की बात करता है, हिंदुओं के प्रति नफरती सोच रखता है, तो जाहिर है उनके बेटे भतीजे भी ऐसी सोच रखेंगे। पिछले साल 17 जून को ही सरवर चिश्ती के भतीजे गौहर चिश्ती ने भी सर तन से जुदा करने की धमकी दे डाली थी। और पिछले साल उदयपुर में कन्हैया की हत्या करने वाले रियाज और गौस से भी मिला था। सरवर चिश्ती के परिवार के लोगों के कारनामे आपने देख लिए। अभी सरवर चिश्ती के कुछ और किस्से बाकी हैं। सरवर चिश्ती देश में प्रतिबंधित संगठन PFI से भी जुड़ा था। करीब 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से सरवर चिश्ती PFI की बैठक में शामिल होता था और उसकी बैठकों में भाषण देता था। इतने विवादों के बाद अब सरवर चिश्ती ने महिलाओं के प्रति अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है। चिश्ती के बयान का महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है। क्या इस बात से वो साबित करना चाहते कि कितनी घटिया से भी घटिया उनकी मानसिकता है? आधी आबादी को वो न केवल शर्मसार कर रहे हैं बल्कि उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। जिस माँ ने उनको जन्म दिया एक तरह से वो उस माँ की बेइज्जती कर रहे हैं। इस तरह से तो वो यही बताना चाह रहे हैं ना तो वो अपनी कौम के लोगों की इज्जत कर सकते हैं ना दूसरे लोगों की इज्जत कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो समाज के अंदर से इनकी आवाज़ आनी चाहिए कि ये समाज से इनको बाहर निकाला जाए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग समाज के उस कीड़े की तरह है जो समाज में रह करके उसको घुन की तरह खाता है। तो सरवर चिश्ती जी को इस मामले में तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, स्पेशली महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि किस घृणित मानसिकता को उन्होंने दिमाग में रख करके ये बयान दिया। सरवर चिश्ती के बयान को बीजेपी ने गंदी मानसिकता करार दिया है। ये सरवर चिश्ती का पहला बयान ही, इससे पहले भी आपत्तिजनक कई बयान दे चुके हैं और जिस तरीके का बयान कल उन्होंने दिया वो तमाम लोगों को शर्मसार करने वाला है। कम से कम इस तरीके के ऊपर दिए जा रहे बयानों के ऊपर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी ने सरवर चिश्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती शांति और प्यार से धर्म की बातें सिखाते थे, लेकिन उनकी दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती समाज में नफरत फैलाने और जहर घोलने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।